नमस्ते फ्रेंड। तो चलिए आज मैं फिर से कुछ बना के दिखाता हूँ। बहुत सुंदर सी चीज़ें और बहुत इजी है और आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में दिखा दी हूँ कि कपड़े को कैसे कट करना है। और थोड़ी सी ये कपड़े जो है ना, आपको जो मैंने 2 फिंगर आपको सिखाया ना, तो आपको इसको 1 फिंगर काटना है। मतलब जितना आपको चाहिए मोटी थिक उतना आप अपने हिसाब से कट कर लेना है। उसके बाद इस तरह का चोटी बना लेना है। ठीक है। तो जितना आपको लंबी साइज चाहिए उतनी बड़ी आप चोटी बना लें। इस तरह करके देखिए, मैंने इतना साइज चाहिए या 4-5 इंचेस का होगा, तो इतना मैंने कर लिया। उसके बाद उलेन लेना है और इसको इस तरह करके फैब्रिक को इसको सिलाई कर लेना है। देखिए, है ना, इस तरह करके। आप पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे मैंने बनाया है, स्टार्टिंग कैसे किया है मैंने। तो इस तरह करके आपको थोड़ी सी इस तरह निकाल देना है। देखिए, इस तरह करके, है ना। तो ऐसे निकालने से आपको जो साइड में वो कपड़े थोड़ी सी निकली रहेगी। इस तरह करके और इस तरह करके स्टिच करना है। देखिए, कर लेना है इस तरह करके। तो पूरी इस तरह करके, और जो मैंने कपड़े को लिया है एक जो चोटी बनाया उसके साथ मुझे एक पतली जो कपड़े हैं ना उसको साथ में जॉइन करना है। इस तरह करके देखिए, इस तरह करके स्टिच कर लेना है। और चोटी जो बनाया ना, यहाँ पे थोड़ी सी होल है ना, उस जगह पे उसको आपको नीडल को डालना है। इस तरह करके इस तरह करके इसी तरह करके पूरा इसको जो जितना बड़ी चोटी आपकी है बनाई हूँ मैं, उतनी बड़ी चोटी में आपको उसको पूरी तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए, तो मैं आपको पूरी दिखाती हूँ इस तरह करके। तो ये देखिए, यहाँ पे होल है ना, देखिए यहीं पे यहाँ पे होल है, तो इसी में ही आपको सुई अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो आपको देखना कि कहाँ पे होल है, उस तरह करके आपको डालना है। देखिए, यहाँ पे आप बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह करके इसको करना है। और बहुत ईजी है बनाना। और अब तो मेरा जो मैट मैंने बनाया है राउंड शेप में बनाया है, तो इसको मैं ना थोड़ी लंबी बना रही हूँ। किसी किसी को लंबी भी अच्छी लगती है, राउंड भी अच्छी लगती है। तो देखिए, इतना मैंने पूरा सिलाई कर लिया। यह क्या करना है, इसको कट कर लेना है। लास्ट फिनिशिंग सिलाई करके इसको देखिए यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, लास्ट हो गया है मेरा यहाँ पे। और इस एक और दे देती हूँ। अगर होगा तो देना, नहीं होगा तो छोड़ देना। ठीक है, तो इससे धागा में काट दी हूँ और इसके बाद मैं येलो कलर का जॉइन करूँगी। उसको क्या है, मैंने इस तरह किया है क्योंकि फैब्रिक को मुझे जॉइन करना है, इसलिए मैंने इसको स्टिच किया। आप चाहो तो सेम कलर दे सकते हैं। इस तरह करके देखिए, है ना। तो मैंने कलर दिया दिखने के लिए कि थोड़ी जाएगी, और जो कलर है ना बाद में दिखेगी नहीं, वो स्टिच करेंगे ना तो नहीं दिखेगी। और देखिए, है ना, इस तरह का मैंने जॉइन कर लिया। और थोड़ी सी फैब्रिक है ना, इस तरह करके निकाल लेना। और आपको उसके बाद क्रूज से काम करना है, नीडल से नहीं करना। नीडल में थोड़ी सी काम थी उसमें, बस उतना ही काम थी। और इस तरह करके आपको क्रूज से कर लेना है। जहाँ मैंने जो ग्रीन कलर आपको दिखाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का लगाया ना, तो सेम कलर भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो देखिए इस तरह का जो मैंने सिलाई किया ना, उसमें 2 बार डालकर करना है। देखिए, 1 टाइम, एक बार उसी में ही 2 टाइम। ठीक है, डालना है इसमें, इस तरह करके करना है। और जो कपड़े मैंने लिया है ना उसको साथ में लेकर चलना है इस तरह करके। देखिए, है ना, तो देखिए इस तरह करके होगा। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको। और लास्ट में थोड़ी सी और है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे है। और ये मैट ना बहुत सुंदर बनेगी। अगर राउंड आप नहीं बना पाते हैं तो आप इस तरह का बना सकते हैं। किसी को राउंड भी पसंद आता है, किसी को लंबी पसंद आती है ना। तो आप इस तरह का राउंड भी बनाना ईजी है, और इस तरह करके आप लंबी भी बना सकते हैं। और कभी मैं ओवल बनाकर साइज की थोड़ी सी ओवल, मतलब अंडा टाइप का जो गोल होता है ना, पूरा राउंड नहीं होता, उस तरह का मैं आपको सिखाऊंगी कि आप उस तरह का भी कैसे बना सकते हैं। और बहुत ईजी है बनाना, बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाएगी। और जो आप जो क्रूस चलाएंगे ना, थोड़ा टाइट से चलाना, लूज़ नहीं चलाना है। लूज़ चलाओगे ना तो थोड़ा सा वो होल टाइप का नज़र आएगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो फिर से मैं इसे पलट कर इसको कपड़े को निकाल देती हूँ। देखिए, इस तरह करके थोड़ी सी, देखिए इस तरह, है ना। देखिए, इस तरह करके कपड़े को एक साइज का निकालना है।
देखिए, और फिर इसी प्रोसेस से मुझे इसी तरह करना है, देखिए, है ना। उस टाइम जो ने फर्स्ट टाइम किया ना, 2 टैप डाल के करना नहीं, अब क्या है ना, सिंगल करना है। देखिए यहाँ पे होल है, एक फर्स्ट टाइम इसको किया है मैंने, इसको, फिर देखिए उसमें ये यहाँ पे डाल कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे डाल कर करना है, तो इसी प्रोसेस से करना। और स्टिच थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, लूज़ नहीं करना। और कपड़े डालकर आप बिना कपड़े का भी कर सकते हैं, मगर बिना कपड़े से क्या होगा ना, आपकी जो मैट है ना वो पूरा पतली है, इधर उधर मुड़ने लगेगा, जाने लगेगा, एक जगह अच्छा से रहेगा नहीं, क्योंकि ये मैं मैट बना रही हूँ। तो ये इसलिए कपड़े देने से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और जो आप कभी पानी या कुछ बहुत अच्छा ये एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी मोटी बनेगी। और कलर डाली हूँ उलेन का, तो ये कलरफुल बनेगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में, और कपड़े नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इस तरह का बनाना है मुझे, इस तरह करके। आप बोलोगे तो कपड़े नहीं डालेंगे, इस तरह भी कर सकते, नहीं। अगर आप इस तरह कोई टेबल क्लॉथ वगैरह बना रहे हैं टेबल में रखने के लिए, तो ये आप जो है कपड़े को जो मैंने लगाया है वाइट कलर, उसको देने का ज़रूरी नहीं, आप सिंपल से बना सकते हैं। मगर मैं ये डोरमेट बना रही हूँ, तो डोरमेट के लिए कपड़े दूँगी ना, तो वो थिक आएगा और उसकी खूबसूरती बढ़ी जाएगी, थोड़ी उबड़ी उबड़ी टाइप की लगेगी, तो अच्छी लगेगी। इसीलिए इस तरह का मैंने बनाया है। और मैंने राउंड से में भी इसी तरह बनाया है। तो अगर आप बनाओगे ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छी खूबसूरत मैट बनेगी घर पे, जैसे मार्केट में आप ख़रीदते हो ना, उसी तरह आपको मिलेगी। और बिना बिल्कुल फ्री में, बोलिए तो खाली उलन में लगी है, फ्री में इतनी सुंदर कलरफुल मैट बनकर रेडी हो जाएगा ना, आपको बिलीव नहीं होगा। देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। तो इस तरह करके ना सब लंबी करके मुझे चारों तरफ से इसको कर लेना इसी तरह। देखिए इस तरह, देखिए होल नज़र आना आपको, देखिए इस तरह करके, तो उसी में आपको गैपिंग में डालना है। ठीक है, देखिए यहीं पे गैपिंग में डालना है, देखिए हाँ यहाँ देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना। ठीक है, तो इस तरह करके आप बनाओ, तो आपका जो मैट है ना, खरीदने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत अच्छा आप घर पे सस्ते में बना सकते हैं, सिर्फ उलन में आपको खर्च होगी, बाकी उलन भी इसमें ज़्यादा नहीं लगी है। ठीक है, तो इस तरह करके देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मार्केट में अगर आप इस तरह का मैट लेने जाएँ तो बिल्कुल महंगी आती है, आप घर पे ईजिली बना सकते हैं। देखिए, है ना। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, इस तरह करके पूरा प्रोसेस से मुझे बनाना है। देखिए ना, आप चाहो तो एक कलर से भी बना सकते हैं या 2 कलर से बना सकते हैं। तो मैंने और भी मैट बनाया, तो कलर थोड़ी बची हुई है, तो मैंने इसलिए इसको मल्टी कलर में बनाया है। तो मल्टी कलर में भी बहुत इसको सुंदर लग रही है। तो देखिए वो पूरा कंप्लीट हो गया एक लाइन, देखिए, है ना। अब 1-2-3 घंटे बैठेंगे ना, तो इजीली आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए, है ना। और फिर नेक्स्ट इस तरह का फैब्रिक फिर से मुझे करना है। देखिए इसको निकाल देना इस तरह करके, ठीक है, मोड़ के थोड़ा सा निकाल देना है। देखिए इस तरह करके, है ना। तो इतनी लंबी साइज का आ जाएगा। और फिर से मुझे राउंड करना है, इस तरह करके फिर से मुझे वही प्रोसेस में करना है। स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं ना, एकदम लाइन बाय लाइन करना, जहाँ आपने ख़त्म किया है ना वहीं से स्टार्ट करना है, नहीं तो क्या होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, बराबर नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। आप 1-2 बार ट्राई करोगे ना, तो आपको हो जाएगा। देखिए मैं जहाँ होल है ना, दिख रहा है ना, वहाँ पे डालना है। आप क्रूस से काम किए हैं ना, तो आप देखोगे तो आप सीख जाओगे। और जो पहली बार क्रूस चला रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो उसे थोड़े से 1-2 टाइम लगेगा करने में, मगर बहुत ईजी है, बन जाएगा। और बहुत अच्छी है, आपके वेस्टेज कपड़े का भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा, और आपका घर का भी मैट बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो बिल्कुल आप इस तरह बना सकते हैं, एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। देखिए ना, तो इसी प्रोसेस से मैं क्या करूँगी, सभी को कंप्लीट करूँगी इसी प्रोसेस से। देखिए, है ना, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कपड़े दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। देखिए पीछे साइड भी देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है ना। तो देखिए मैंने टोटल इसको इधर कंप्लीट कर लिया है। फिर से मैं एक और दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी और मैं कलर है इसमें, तो और थोड़ी सी कलर दे रही हूँ। मैं अभी चेंज नहीं करूँगी इसको, 2-3-4 लेयर में बना दूँगी, उसके बाद मैं कलर चेंज करूँगी। इसी प्रोसेस से मुझे बनाना है।
है ना। तो देखिए ये 1 टाइम, देखिए 1 2 3 4 टाइम मैंने इसको कलर को दिया है। उसके बाद क्या करूँगी, मैं कलर थोड़े चेंज करूँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया है मेरा। इसको कट कर लेती हूँ। जो कलर मुझे डालना है उसको मैं उसको जोड़ देती हूँ। देखिए थोड़ी थोड़ी जो कलर है ना बची होती है, उसको हम यूज करके बना सकते हैं। अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, और जो एक्स्ट्रा उसको कट कर देती हूँ। तो कट कर दी हूँ, फिर से मैं उसी प्रोसेस से मैं करूँगी। देखिए है ना, कोई नहीं है, एक बार जिस प्रोसेस से आप बनाए ना, टोटल मैट को एक ही प्रोसेस से बनाना है इसी तरह। देखिए इसमें लगाना है, और जो ये है ना इस तरह करके करना है। तो ये है ना धागा हमेशा नीचे रहेगा और कपड़े ना ऊपर रहेगा। आपको इस तरह करके लेके, देखिए नीचे है ना, ये नीचे है और ये कपड़े है ना ऊपर है, देखिए है ना, देखिए देखिए है ना। इसको क्या करना है, ऊपर से इसको इस तरह करके डालना है और इसको धागा को नीचे से लेके जाना है। धागा हमेशा नीचे रहेगा और कपड़े हमेशा ऊपर रहेगी, तो इस तरह करके करना है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कलरफुल, बहुत अच्छी लगेगी। आप जब लास्ट तक अब देखोगे ना, जब मैं पूरा बना लूँगी तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है। आप चाहो तो राउंड भी बना सकते हैं, आप चाहो तो लंबी टाइप की भी बना सकते हैं, ओवल टाइप की भी बना सकते हैं, जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो आप। देखिए ना इस तरह करके। देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है कलर से, और जितना मैं कलर होगा, येलो दी हूँ 4 टाइम, तो इसको भी ग्रीन को भी मैं 4 टाइम में ही कलर दूंगी। और देखिए कपड़े को मैं इसी तरह रखूँगी। देखिए है ना। ये देखिए होल दिख रहा है ना, उसी में डालना है। देखिए तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है थोड़ी। तो मैंने इतनी बड़ी साइज़ बना ली, और देखिए साइड है ना इस तरह निकला हुआ है। तो अगर आप चाहो तो इस तरह के रख सकते हैं, या तो आप साइड में कपड़े देकर उसको पूरा फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इतना कलर को बना के रखा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं। फिर से मैं येलो लगाई हूँ और फिर से मैं इस तरह करूँगी। पूरा प्रोसेस आप इस तरह कर सकते हैं, आप ग्रीन से ब्लू से इस तरह करके आप कपड़े। तो इस तरह का कंप्लीट हो गया है मेरा टोटल। तो देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। तो अब जितनी बड़ी साइज़ है अब उतना बना सकते हैं इस तरह करके। तो देखिए है ना, और साइड साइड में जो कपड़े दिख रहे थे ना, तो इसमें मैंने क्या किया, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया है ना, तो ये और मजबूत बन गया है।
साइड साइड में, और बहुत अच्छा बना है देखिए। तो इस तरह का आप मार्केट से ना खरीद के खुद बना सकते हैं इतनी सुंदर मैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।